Hello students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying vacations at your home. But during this, we have to spend some of our time to our studies. Therefore, I am here to teach you Unit 1 Landscapes. Now, let us read Activity 1. Before we read Activity 1, first of all you know the meaning of landscape. लैंडस्केप का मीनिंग क्या होता है? पिक्चर और पेंटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड एरिया इज नोन एज लैंडस्केप। एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो पेंटिंग या फिर कोई पिक्चर बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिटी में हो सकता है, नो, इट मे बी आउटर एरिया ऑफ सिटी, विलेजेस, माउंटेन एक्सेट्रा। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानकारी देना, पिक्चर बनाना, उसकी पेंटिंग बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 1। वाटर डांस is a poetic introduction to one of nature's most basic elements water। यानी कि वाटर डांस यानी कि एक टाइप का इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें कि मेन जो प्रकार है वो किससे बताया गया है? वाटर को। अच्छा बच्चों, और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेचर बेसिक एलिमेंट हैं? एयर हो सकती हैं, एयर हो सकता है, फायर है, सॉइल है, स्काई है। दिस ऑल आर ऑल्सो द नेचर बेसिक एलिमेंट, बट इन दिस एक्टिविटी वी आर स्पेशली read out about the element water. Kannu Patel draws a vivid picture of this element from a gentle mountain pond to a raging waterfall. जो कन्नू पटेल है उन्होंने ये एक पेंटिंग ड्रॉ की गई है जिसमें कि उन्होंने स्पेशली किसके बारे में बात की गई है? रेन के बारे में बात की गई है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रही है? बारिश हो रही है, जो कि किसमें तब्दील हो गई है बाद में? वाटरफॉल में। ओके, अच्छा, आपको ये पता है कन्नू पटेल कौन है? ये भी हमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कन्नू पटेल एक्चुअली में है कौन। ही इज़ वन ऑफ द बिग आर्टिस्ट ऑफ गुजरात। और उनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आनंद में हुआ था, गुजरात के आनंद में। और आपको बच्चा ये पता है कि उन्होंने 1988 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था। किस में किया था? पेंटिंग में किया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने उस डिप्लोमा में वो टॉपर आए थे, जिसके बाद वो ग्रुप एग्जीबिशन करने लगे। ग्रुप एग्जीबिशन क्या होता है बच्चों? जहाँ पे कि हम जो पेंटिंग्स हैं वो बना बना के क्या करते हैं? सेल करते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ क्या कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 2, वाटर डांस पार्ट 1। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, others say that I am many. Ever since the world began, I have been moving in an endless circle. Sometimes I fall from the sky. इसमें क्या बोला गया है बच्चों? कि इसमें बोला गया है कि कुछ लोग मुझे एक चीज़ के नाम से जानते हैं और कुछ लोग मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये वर्ल्ड स्टार्ट नहीं हुआ था तब से ही मैं इस वर्ल्ड में घूम रहा हूँ, एक ही सर्कल में घूम रहा हूँ। और कभी कभी तो मैं स्काई से फॉल भी हो जाता हूँ। आई एम द रेन। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रेन की बात हो रही है। समटाइम्स आई कास्केड, आई टम्बल डाउन ओवर द मोस्ट कवर्ड रॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट शेडोज। मीन्स बच्चों इसमें कास्केड का मतलब है वाटरफॉल इन सीरीज। तो इसमें बोलते हैं कि मैं कभी कभार क्या करता हूँ? आई टम्बल डाउन एंड डाउन ओवर द मोस्ट कवर्ड रॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट शेडोज। मोस्ट कवर्ड मतलब होता है जो
एल्गी लग जाती है ना पहाड़ों के ऊपर, उसके बारे में बात की गई है। तो उसमें ये जो बादल है वो बार बार क्या करता है, नीचे नीचे टकराता है, पहाड़ों से टकराते हुए ये गिर जाता है, ठीक है, लड़खड़ाते हुए रॉक से, माउंटेन से गिर जाता है थ्रू द फॉरेस्ट शेडोज। और गिरने के बाद ये कहाँ पे पहुँच जाता है, फॉरेस्ट की शेडोज में, यानी कि जंगलों की जो छाया होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। और आई एम द माउंटेन स्ट्रीम, और फिर ये किस में बदल जाता है, स्ट्रीम में, स्ट्रीम में यानी कि नदियों में ये बदल जाता है। एट द फुट ऑफ द माउंटेन आई लिप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, स्प्रेलिंग, प्लंजिंग, आई एम द वाटरफॉल। और फिर ये बोलता है कि पहाड़ों की कहाँ पे पहुँच जाता हूँ, नीचे, एकदम पहाड़ों के नीचे पहुँच जाता हूँ। आई लिप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ। इसमें बच्चों लीप का मतलब बोला गया है जंप, क्लिफ का मतलब एज ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन का जो किनारा होता है उसे क्लिफ बोला गया है। स्प्राइलिंग मीन्स जो कर्ल होते हुए, घूमते घुमाते। प्लंजिंग मीन्स फोर्सफुली। तो इसका मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जब मैं पहाड़ों के नीचे पहुंच जाता हूं तो मैं जंप करके पहाड़ों की जो पत्थरों की जो किनारे होते हैं उससे लगते हुए, कर्ल होते हुए, घूमते हुए, फोर्सफुली, और क्या बन जाता हूँ, नीचे बह जाता हूँ, और क्या बन जाता हूँ, वाटरफॉल बन जाता हूँ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कैसे वो वाटरफॉल बन गया है, ऐसे। इन द शेडोज ऑफ द माउंटेन आई एम स्टिल एंड डीप, आई फील एंड ओवरफ्लो, आई एम द लेक। और फिर क्या होता है कि जो माउंटेन की जो शेडो है, शेडो यानी कि जब दो माउंटेन्स के बीच में जो रिवर होती है तो वहाँ पे कैसे परछाई पड़ती है माउंटेन की, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो वहाँ पे मैं आई एम स्टिल एंड डीप, वहाँ पे मैं मतलब स्टिल, स्टिल यानी कि शांत हो जाता हूँ, और डीप यानी कि गहरा हो जाता हूँ। आई फील एंड ओवरफ्लो यानी कि मैं धीरे धीरे भरता हूँ, और फिर मैं क्या बन जाता हूँ, लेक बन जाता हूँ। आई विंड थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज, जॉइंड बाय स्ट्रीम्स, जॉइंड बाय क्रीक्स, आई ग्रो एवर वाइडर, ब्रॉडर एंड डीपर। यानी कि बच्चों फिर वो बोलता है कि मैं विंड की तरह, हवा की तरह क्या करता हूँ, ब्रॉड होके, फैल के एकदम, गोल्डन वैलीज, गोल्डन वैलीज यानी कि जब दो वैलीज आपस में मिलती हैं, घाट, जब दो पहाड़ों के बीच में जैसे कि कोई खाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, या फिर कोई घाटी होती है। जॉइंट बाय स्ट्रीम जो कि किससे जुड़ी होती है, नदियों से जुड़ी होती है। जॉइंट बाय क्रीक्स, क्रिक्स यानी कि जिसमें ज़्यादा बहाव होता है, ज़्यादा पानी की लहरें होती हैं। आई ग्रो एवर वाइडर, और उसमें मैं और चौड़ा, मतलब उसमें मिक्स होके मैं और चौड़ा, ब्रॉडर और डीपर हो जाता हूँ। आई एम द रिवर, आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड्स, लीविंग द लैंड बिहाइंड, कूल सिल्वर मूनलाइट। यानी कि बच्चों इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक गेटवे से पास होते हुए हाई स्टोन पैलिसेड यानी कि स्टोन की जो बाउंड्री होती है, जैसे कि जो पत्थर होता है उसका जो आउटर जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड्स। तो एक गेटवे से निकलते हुए, बड़े बड़े पत्थरों के किनारों से लगते हुए, लिविंग द लैंड बिहाइंड, और मैं जो धरती है उसको पीछे छोड़ देता हूँ, कूल सिल्वर मूनलाइट, स्पार्कल एंड डांसेस ऑन माई वेव्स। और मैं स्पार्कल, स्पार्कल यानी कि चमकने लगता हूँ, डांस करने लगता हूँ वेव्स की तरह, वेव्स यानी कि लहरों की तरह। आई एम द सी, और फिर मैं क्या बन जाता हूँ, सी बन जाता हूँ। ड्रॉन अपवर्ड्स बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर व्हील्स, आई राइज इनटू द एयर, आई डिसअपीयर। यानी कि बच्चों इसमें बोला गया है ड्रॉन अपवर्ड, और फिर जैसे ही मैं सी बन जाता हूँ तो जैसे ही जो सूरज की रोशनी जब तेज गिरती है तो उसमें मैं क्या बन जाता हूँ, जैसे स्ट्रीम, भाप की तरह ऊपर उठने लग जाता हूँ। इन वाइट सिल्वर व्हील्स, वाइट सिल्वर व्हील्स का मतलब पर्दे में, जो होते हैं ना वाइट पर्दों में। एंड आई राइज इनटू द एयर, और मैं हवा की तरह ऊपर
आसमान में चला जाता हूँ और उसके बाद आई डिसअपियर, और उसके बाद मैं अचानक से गायब हो जाता हूँ। तो इसमें बच्चों, इसमें वाटर डांस की बात की गई है कि जो वाटर है वो कैसे अलग अलग तरीकों से अपने रूप को बदलता है। कभी वो रेन बन जाता है, कभी वो स्टीम बन जाता है, कभी वो वाटरफॉल बन जाता है, कभी वो लेक बन जाता है, कभी वो रिवर बन जाता है, कभी वो सी बन जाता है, और वापस से बाद में फिर जाके वो आसमान में डिसअपियर हो जाता है और बाद में जाके फिर से वो बादल बन जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर डांस की वाटर किस रूप में बार बार रूप चेंज करता है उसके बारे में बात की गई है।